वेलकम बैक टू रेकी बाजू व्लॉग्स अगेन। सो आज बहुत दिनों बाद मोस्ट अवेटेड वीडियो में कहना चाहूँगा इसको। कई लोगों ने पूछा है मेरे से कि आपने ये नंबर्स कैसे लिए, इसकी क्या प्रोसेस होती है और कैसे कैसे कितने का क्या पड़ता है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आज सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये जर्नी कहाँ चालू हुई थी वो भी बताऊँगा और कहाँ तक चले जा रही है वो भी बताऊँगा। द फर्स्ट वन इज यहाँ से जर्नी चालू हुई थी अपनी। दिस इज रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे, इसी में चालू हुआ था। तो आप देख सकते हो इसमें हमने सबसे पहले रैंडमली आया था 4441 और ये अपने भाई मनीष भाई की है। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि भाई मैंने खरीदी थी और मेरी है, जो है सच है। ये मनीष भाई की है। भाईचारा यहाँ तक निभाया कि भाई हमें नंबर ये अपने तक कंटिन्यू करना था तो हमने वहीं से कंटिन्यू करा। तो सबसे पहले ली ये। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद भाई हमने ली अपाचे में हमने ली वही इसका भी 4441 हो ही गया है तो इसका भी लिया जाए। तो हमें यही चीज़ समझी और सही भी लगी तो इसका 4441 लिया। इन दोनों के बाद इसका 4441 आया। ये अपने पीछे XUV300 है। जो भी हमने व्हीकल्स लिए यही सोच के लिए कि भाई सेम नंबर लेंगे और आगे भी कोई व्हीकल्स लेंगे तो सेम ही नंबर लिया जाएगा। आज चाहे वो नंबर 25,000 का हो चाहे 1 लाख का हो, नंबर अब यही आएगा क्योंकि इतना पसंद आ चुका और भा चुका है ये नंबर हमें। क्योंकि ये नंबर लेने से पहले हमारे पास भी नॉर्मल ही व्हीकल्स थे। ये नंबर लेने के बाद ही ऐसी गैराज हम खड़ी कर पाए हैं और कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जर्नी कंटिन्यू करेंगे नंबर्स को लेके। ये नंबर जैसे कि मैंने बताया रैंडमली फ्री आया तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया नहीं, उसके बाद हमने ये लिया था XUV300 पे। तो इस पे जब ये नंबर आया ये नेट 25,000 का आया था, ना उससे 1 रुपये ऊपर ना उससे 1 रुपये नीचे। उस टाइम पे कोई GST वगैरह नहीं लगता था। अगर आपका जो कंपनी वाला है वो अगर ये नंबर दिला रहा है ठीक है, नहीं दिला रहा आप बाहर से कैफे से खरीद सकते हो। उसकी भी प्रोसेस बताऊंगा और क्या प्रिकॉशंस है वो भी बताऊंगा। तो ये 25,000 का लिया। उसके बाद हमने नंबर लिया ये 4441। तो ये नंबर हमें कुल पड़ा 2850 रुपये का। जब हमने ये नंबर लिया इस टाइम पर आ गया था GST। तो GST में क्या होता है भाई, अपना जो 350 रुपये है एक्स्ट्रा वो 2 व्हीलर पे लगते हैं। वैसे पहले 2500 लगा करते 2 व्हीलर पे और 25,000 लगा करते इस पे, जो बेसिक नंबर्स होते हैं। और जो चॉइस नंबर होते हैं जैसे कि 0101 या 0001 उन पे लगती है बिड और उनकी प्राइजेज जो होते हैं वो हाई होते हैं नॉर्मल नंबर से, अगर हम 4441 की बात करें तो। फिर उसके बाद आपसे फाइल चार्ज भी डिमांड करेंगी कंपनी और भाई दलाल के पैसे डिमांड करेंगी जो उनके सच में लगते हैं और हमको देने भी पड़ेंगे वो पैसे। तो अगर यही करंटली मैं बात करूँ, ये नंबर जो भाई को 25,000 का पड़ा था उस टाइम पे, वही सेम नंबर हमें अपना 32-33 हज़ार का पड़ा था आज के टाइम पे जब हमने गाड़ी लेने गई है। क्योंकि 28,500 का तो विद नंबर आप 28,500 से नंबर आपको सस्ता मिल ही नहीं सकता, क्योंकि विदाउट GST आप ये नंबर ले ही नहीं सकते। 3,500 रुपये आपको 4 व्हीलर पे GST के देने ही देने पड़ेंगे। तो इसमें इस वीडियो में कॉस्टिंग भी करेंगे सारे नंबर्स के हमारे कितने पैसे पड़े। 32,000 का ये पड़ा, 25,000 का वो पड़ा, तो कितने हो गए 57 हो गए। 57 के बाद हमने इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसके हम पैसे नहीं करेंगे। 57 के बाद फिर हमारे ये आया था 4441। ये कुल 3,000 का पड़ा था जो हमने कंपनी वालों ने हमें अपने आप दे दिया था। इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा था। अगर आपको कंपनी से मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दे रहे चिकचिकबाजी कर रहे हैं तो आप कैफ़े पे जाइए और बहुत ध्यान लगा के नंबर परचेज करिए, क्योंकि जो नंबर की आपको लिस्ट दिखा देंगे वो उसमें आपको अपनी चॉइस से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आपने वो कर लिया उसके बाद होता है मेन रूल चालू, जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं उसमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि ओनर का नेम, उसके साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, जो सेक्शन होता है उसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जीमेल पे ध्यान देना पड़ेगा। एक बार आपकी स्लिप कटी तो आपके पास कोई अनदर ऑप्शन नहीं है कि आप उसमें करेक्शन करा लो या वो नंबर दे के दूसरा नंबर ले लो, ऐसा कोई नहीं है। वो एक बार स्लिप कटी और कटी उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप कितनी ही RTO जाओ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। फिर आपके पास आ जाते हैं हम इसके बाद इन पे। तो भाई मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे हमने नंबर लिए। ये हमें मिला था कंपनी से, ये भी भाई ने कंपनी के थ्रू ही लिया, ये भी हमने कंपनी के थ्रू लिया।
लेकिन जो ये नंबर था ये हमने बाहर वालों के थ्रू लिया, ये कंपनी के थ्रू बिल्कुल भी नहीं था। उसके अलावा ये दो हमने एक ही साथ एक ही डेट पे निकलवाई थी। उस टाइम पे एक ही नंबर अवेलेबल था। जो आरटीओ जो हमें कंपनी दिला सकती थी आरटीओ के थ्रू, हर कंपनी एक आरटीओ पकड़ती है जिसमें अगर नंबर मिल जाता है तो दिला देती है, नहीं मिलता तो आपको बाहर से खरीदना पड़ता है, ये चीज़ होती है। तो उन्होंने एक पे नंबर दिला दिया, वो शाइन पे दिला दिया था, बट इस पे हमें बाहर से लेना पड़ा था, जो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ वाला सेक्शन नहीं देखा। जो मेरी मम्मी का नेम था वही इसमें हमें मिला ओनर में, और वही सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ में मिला। तो इसमें क्या दिक्कत आती है, इसमें आपको ये दिक्कत आ जाएगी, अगर भगवान ना करे कभी चोरी हो जाए, आपकी स्कूटी ठुक जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इंश्योरेंस क्लेम वाले इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर देंगे कि आपकी भाई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, वैलिड नहीं है, क्योंकि इनमें दोनों ही जगह सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ में भी और ओनर में भी दोनों में सेम नेम है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा बिफोर परचेजिंग द नंबर। तो अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपके पैसे बच जाएंगे। अब जिन्होंने ये गलती कर दी है उनके लिए भी मैं ऑप्शन बता दूं कि वो क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे साथ भी हो गया है। इसमें अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि या तो हम इसको खरीद के किसी और को दे दें, या तो फिर जैसे मैं अपने ही दूसरे नाम करा लूँ, तो इसमें सेकंड ओनर बन जाएगी गाड़ी, बट आपका ये हो सकता है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स वैलिड रहेंगे। तो ये चीज़ है, अगर आप भी ये करना चाहो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना। इसी के साथ वीडियो करते हैं, बाय बाय, जय हिंद।